हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ मॉर्निंग में 8 बजे, इवनिंग में 4 बजे, फिर आपकी इवनिंग में 6 बजे सिलाई कला की क्लास और रात 10 बजे मैं लाइव आती हूँ तो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो ये आपकी क्लास का शेड्यूल है, नोट डाउन कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास आप अटेंड किया करिए। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी लाइव क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी और लाइव क्लास मिलेगी। चलिए 5 मिनट वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट भी जुड़ जाए हमसे लाइव क्लास में, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रेशे पढ़ा रही हूँ, मैंने नायलॉन पढ़ा दिया है। आज हम लोग एक्रिलिक पढ़ेंगे। एक्रिलिक इसको पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके धागे के प्रकार क्या हैं, इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। जितने लोग लाइव आ गए हैं वीडियो को लाइक कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे शेयर कर दें और लोगों को भी जोड़ें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जितने लोग भी लाइव आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिनको नोट्स चाहिए वो नोट्स ले सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। देखिए एक्रिलिक होता क्या है, तो फेडरल ट्रेड कमीशन, ये फुल फॉर्म है फेडरल ट्रेड कमीशन FTC का। उनकी परिभाषा के अनुसार एक्रिलिक रेशा भार के आधार पर कम से कम 85% एक्रिलोनाइट्रिल इकाइयों के भार द्वारा संचरित कोई दीर्घ श्रृंखला वाला क्रमिक रेशा है। तो FTC यानी फेडरल ट्रेड कमीशन के अनुसार एक्रिलिक रेशा भार आधार पर कम से कम 85% एक्रिलोनाइट्रिल इकाइयों के भार द्वारा संचरित कोई दीर्घ श्रृंखला वाला क्रमिक रेशा है। देखिए एक्रिलिक की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। तो नायलॉन के खोजकर्ता डॉक्टर केराथस के शोध से प्रभावित होकर इनके शोधकर्ताओं ने बहुलकों का तंतु निर्माण संबंधी अध्ययन किया। तो जिन्होंने नायलॉन की खोज की थी तो डॉक्टर केराथस के शोध से प्रभावित होकर उनके शोधकर्ताओं ने बहुलक तंतु निर्माण संबंधी अध्ययन किया। नहीं, उन्होंने बहुत सारे तंतु का निर्माण कैसा होता है, किस तरह से होता है, इस संबंध में अध्ययन किया। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1944 में पहला एक्रिलिक रेशा ओलॉन अस्तित्व में आया। तो पहला एक्रिलिक रेशा कौन सा था? ओलॉन। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो 1944 में पहला एक्रिलिक रेशा ओलॉन अस्तित्व में आया और वर्ष 1948 में ड्यूपोर्ट कंपनी ने एक्रिलिक के उत्पादन हेतु कारखाना स्थापित किया और वर्ष 1948 में ड्यूपोर्ट कंपनी ने एक्रिलिक के उत्पादन हेतु एक कारखाना स्थापित किया जिसमें एक वर्ष में 30 लाख किलोग्राम ओलॉन धागा तैयार किया जाता था। जिसमें क्या किया जाता था, 1 लाख ड्यूपोर्ट कंपनी ने एक्रिलिक के उत्पादन हेतु 1 लाख कारखाना स्थापित किया जिसमें एक वर्ष में, सोचिए, एक वर्ष में 30 लाख किलो ओलॉन धागा तैयार किया जाता था। तो 1944 में पहला एक्रिलिक रेशा ओलॉन था, ये याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा। फिर आपके कुछ अन्य एक्रिलिक रेशे कौन से हैं? तो देखिए
एक्रिलॉन केमिस्टर कॉर्पोरेशन ने 1852 में निर्मित किया। क्रेस्लॉन अमेरिकी साइमिड कंपनी ने 1858 ईस्वी में इसका उत्पादन स्टार्ट किया। जेफ्रॉन जेफक्रॉम डी बेडिशी कंपनी वर्जीनिया यानी अमेरिका ने वर्ष 1960 में इसका निर्माण स्टार्ट किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपके एक्रिलिक रेशे का निर्माण किस प्रकार होता है? एक्रिलिक एक्रिलोनाइट्रिल नामक रासायनिक यौगिक से निर्मित है। कौन से? एक्रिलोनाइट्रिल, ये नोट डाउन कीजिए। या एक्रिलोनाइट्रिल यौगिक एथिलीन ऑक्साइड और हाइड्रोसायनिक एसिड की क्रिया से तैयार किया जाता है। ये दोनों रसायन को कोयला, हवा, पानी, पेट्रोलियम, चूने के पत्थर से प्राप्त तत्वों से प्राप्त किया जाता है। एक्रिलोनाइट्रिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रहता है। एक्रिलोनाइट्रिल तैयार करने के लिए एथिलीन की हाइपोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराई जाती है। इस क्रिया में एथिलीन ऑक्साइड तैयार होता है। एथिलीन की ऑक्साइड को हाइड्रोसायनिक एसिड को मिलाकर साइनो अल्कोहल तैयार किया जाता है। इसे जल रहित करने पर एक्रिलोनाइट्रिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक्रिलोनाइट्रिल। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्रिया में एथिलीन ऑक्साइड तैयार होता है और एथिलीन की ऑक्साइड को हाइड्रोसायनिक एसिड को मिलाकर साइनो अल्कोहल तैयार किया जाता है और इसे जल रहित करने में एक्रिलोनाइट्रिल प्राप्त होता है। जितने लोग लाइव आ गए हैं वीडियो को लाइक कर ले। हम लोग इसे समझेंगे चित्र के माध्यम से। देखिए ऑलोन एक्रिलिक तंतु का निर्माण कैसे हो रहा है। ये आपका एक्रिलोनाइट्रिल है, पॉलीमराइजेशन रिएक्टर। यहाँ आपका डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड है, ये फिल्टर हो रहा है, फिर स्पिरिट हो रहा है और उसके बाद यहाँ ड्रायर हो रहा है। उसके बाद खींचना, काटना, घुंघराला बनाना, खोलना और गांठ बनाना हो रहा है। पहले हम एक्रिलोनाइट्रिल लेंगे। एक्रिलोनाइट्रिल यहाँ है, फिर पॉलीमराइजेशन होगा, फिर रिएक्टर होगा, फिर डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड होगा यहाँ, फिर फिल्टर, ये फिल्टर में जाएगा, फिर स्पिरिट, फिर ड्रायर, फिर क्या होगा? खींचना, काटना, घुंघराला बनाना, खोलना, गांठ बनाना और फिर क्या हो जाएगा? तंतु का निर्माण। तो ऐसे होता है ऑलोन एक्रिलिक तंतु की निर्माण प्रक्रिया। ये प्रोसेस होता है उसके निर्माण की। कौन से? उसकी तो ऑलोन एक्रिलिक तंतु के निर्माण की। तो आप फिगर से समझ सकते हैं और ऊपर भी यही बताया गया है इन्होंने। देखिए एक्रिलोनाइट्रिल के बहुलीकरण द्वारा पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल रेजिन तैयार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत मत कीजिएगा। जो कि द्विही श्रृंखला युक्त रेखी बहुलक होता है। जो द्विही श्रृंखला युक्त रेखी बहुलक होता है। पॉलीएक्रिलोनाइट को डाईमिथाइल फॉर्माइड जैसे विलायक में घोल कर स्पिरिट में से निकाला जाता है। तो बताया था, ये देखिए डाईमिथाइल फॉर्माइड में घोल कर फिर फिल्टर में डाला, फिर स्पिरिट से निकाला जाता है, फिर ड्राई किया जाता है और फिर ये देखिए खींचना, काटना, घुंघराला, खोलना और गांठ बनाने का काम किया जाता है। इस घोल में नमक कम करने वाले पदार्थ मिला दिए जाते हैं और ये जो घोल बनाया जाता है इसमें जो नमक है उसको कम करने वाले हम पदार्थ मिला देते हैं, जिससे ऑलोन को कम चमक वाला बनाया जा सकता है। इससे क्या होता है, जो ऑलोन होता है वो कम चमक वाला बन जाता है। इसके उपरांत रेशों को खींचकर अपेक्षित व्यास का बनाया जा सकता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे,
रेशे को खींचकर जो अपेक्षित व्यास है उसका बना सकते हैं। एक्रिलिक धागे के प्रकार, ये इम्पोर्टेंट है कि एक्रिलिक धागे के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला होता है कता हुआ धागा और दूसरा होता है मोटा धागा। कता हुआ धागा कौन सा होता है? तो देखिए, एक्रिलिक के लंबे धागे को 1/2 से लेकर 4/2 इंच लंबाई के धागे के रूप में काटा जाता है। जो काता हुआ धागा है, तो एक्रिलिक के लंबे धागे को 1/2 से लेकर 4/2 इंच के धागों के रूप में काटा जाता है और रेशों को धागा या ऊनी वस्त्रों के समान धुनाई करके काटा जाता है। इससे रोएदार धागे तैयार होते हैं और धागों में कताई के समय ही बटाई की जाती है। जितनी अधिक बटाई होगी उतनी अधिक अच्छे चिकने और कठोर धागा प्राप्त होगा। जितनी अधिक हम बटाई करेंगे उतना ही हमें चिकना और कठोर धागा जो है वो मिलेगा। मोटा धागा क्या होता है? तो कटा हुआ धागा होता है। कटे हुए धागों द्वारा मोटे और नरम स्पंजी धागे तैयार किए जाते हैं और ये मोटे धागे होते हैं। जो कटे हुए धागे होते हैं उनके द्वारा मोटे होते हैं, नरम होते हैं और स्पंजी होते हैं। तो ऐसे धागे तैयार किए जाते हैं, इन्हें हम मोटा धागा कहते हैं। तो ये था आपका एक्रिलिक क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए, जब क्लास ख़त्म करते हैं तो हम इस बात पे ज़रूर जाते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनेगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अंडरलाइन करा देते हैं। पहला तो क्वेश्चन बन सकता है FTC का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरल ट्रेड कमीशन। दूसरा इसका बनेगा कि ये परिभाषा किसने दी है, ऐसे करके परिभाषा लिख दी जाएगी किसने दी है। तो FTC यानी फेडरल ट्रेड कमीशन ने। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किस सन में पहला एक्रिलिक रेशा अस्तित्व में आया? तो 1944 में पहला एक्रिलिक रेशा अस्तित्व में आया, जिसका नाम क्या था? ओरलॉन था। तो इसको दिमाग में अच्छी तरह बैठा ले। वर्ष फिर क्या हुआ था? 1948 में ड्यूपोर्ट कंपनी ने एक्रिलिक के उत्पादन में हेतु 1 लाख कारखाने स्थापित किए थे। किस वर्ष में 1 लाख कारखाने और किसके उत्पादन के लिए किया गया था? तो एक्रिलिक के उत्पादन के लिए ड्यूपोर्ट कंपनी ने स्थापित किए थे 1948 में, जिसमें एक वर्ष में 30 लाख किलो ओरलॉन धागे तैयार किए जाते थे। फिर ये कुछ अनुक्रमित रेशे हैं, एक्रिलिक रेशे हैं, इनको याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि कुछ एक्रिलिक रेशे कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ इस क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे तो गलत करके नहीं आएंगे आप। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक्रिलॉन केमिस्टेड कॉर्पोरेशन 1852 याद करिए, निर्मित किया गया था। क्रेसलॉन अमेरिकन साइनामिड कंपनी ने 1858 में इसका उत्पादन स्थापित किया था, आरंभ किया था। जेफ्रॉन और जेफ क्रॉम डी बैडिशी कंपनी वर्जीनिया अमेरिका ने वर्ष 1960 में इसका निर्माण स्टार्ट किया था। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट काम कराती हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। एक्रिलिक रेशों का निर्माण प्रक्रिया तो बताई गई है कि इसको एक बार देख लीजिएगा, शायद आपसे इसका प्रोसेस पूछ लिया जाए। और इसमें ये पूछ सकते हैं कटा हुआ धागा की लंबाई के लिए पूछेंगे। तो एक्रिलिक के लंबे धागों को 1/2 से लेकर 4/2 इंच लंबाई के धागे के रूप में काटा जाता है। और मोटा धागा, तो आपका मोटा धागा करते हुए धागे द्वारा मोटे नरम स्पंजी धागे भी तैयार किए जाते हैं, मोटे धागे कहलाते हैं। तो कटा हुआ धागा और मोटा धागा एक्रिलिक धागे के प्रकार है। तो ये था आपका एक्रिलिक रेशा क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका निर्माण प्रक्रिया क्या और इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे वो। तो इसी के साथ ही आज की क्लास फिनिश होती है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दे, शेयर जरूर कर दे, कमेंट करके फीडबैक जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।